आज देखेंगे सक्सेस मिशन क्लब के 11 अक्टूबर 2023 के आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट के जो भी मैथ, रीजनिंग, साइंस का प्रॉब्लम होगा सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट होता है। बोल रहा है क्वेश्चन, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान कितना होगा। ठीक है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य सीपी जो है ना, x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं 20 पुस्तकों का मूल्य, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए 100 मान लेते हैं, 80 मान के चलते हैं, बेटर होगा। 20 पुस्तकों का मूल्य 80 अपने मन से मान लिए, ठीक है, और x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और यदि लाभ 25% हो, इसका 25% लाभ होगा, यानी कि 125%। काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 25, 25 चौका 100 मेरा आ गया 20 पुस्तकों का एसपी। 20 पुस्तकों का एसपी 100 गया। ठीक है, यानी कि 20 पुस्तकों को खरीदे थे 4 रुपये 80 रुपया में, और 20 पुस्तकों को बेच रहे हैं 5 रुपये 100 रुपया में। ठीक है, मेरा 25% का लाभ हो रहा। अब बोल रहा है क्या, यानी कि जो हम सीपी के लिए जो मूल्य लगाए थे उतना में ही कितना पुस्तक बेचेंगे। 4 रुपये पुस्तक खरीदे थे और 5 रुपये बेच रहे हैं, तो 80 रुपया में हम कितना पुस्तक बेच पाएंगे। 5 से भाग दे देंगे, 16 पुस्तक, यानी कि 16 पुस्तक मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निर्मित कोई व्यक्ति है। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकता है। देखिए 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकता है, तो पूरे 3/3 काम को 9 दूना 18, तो 9 दिया 27 दिन में करेगा। ठीक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन छोड़ते हुए चलते हैं। कशिश की क्षमता निर्मित से दुगुनी है। मानते हैं निर्मित की क्षमता 1 है, तो कशिश की क्षमता 2 होगी। ठीक है, कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, निर्मित 27 दिनों में पूरा करता है, जबकि इसका क्षमता 1 है, तो कशिश का क्षमता 2 है, तो 2 से भाग देंगे, यानी कि 13.1/2 दिनों में कार्य को पूरा करेगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए विकर्ण का एक फॉर्मूला याद होगा, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। तो अष्टभुज बोल रहा है, अष्टभुज में 8 भुजा होते हैं, तो n का मेरा आ जाएगा 8 × 8 - 3 5/2, काटेंगे 4, 5 और 20, 20 ही मेरा हो जाएगा संख्या 20 को विकर्ण होगा अष्टभुज में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 80 नंबर क्वेश्चन। यदि sec² थीटा + tan² थीटा बराबर 5/3 हो, तो निकालना क्या है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर 1। देखिए एक फॉर्मूला ये जानते हैं, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, तो इसको लिख सकते हैं tan² थीटा - sec² थीटा बराबर -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों साइड, तो इस साइड चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, और पहला मेरा इक्वेशन दिया हुआ था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan² थीटा + sec² थीटा = 5/3। जोड़ेंगे, जोड़ ये कट जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 tan² थीटा = -1 + 5/3, यानी कि 2 tan² थीटा = -3 + 5, यानी कि 2/3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, tan थीटा मेरा आ जाएगा, इधर स्क्वायर में उधर रूट में जाएगा 1/√3, और tan थीटा 1/√3 होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री का मान। अब पूछ क्या रहा है मेरा, tan 2 थीटा, तो tan 2 × 30 = tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
यदि 10 अंकों की एक संख्या, 10 अंकों की संख्या दिया हुआ है 62, 20, x 5, 5, 8, y2, ठीक है। 10 अंकों की संख्या को 88 से भाग देना, 88 को तोड़ेंगे 8 इंटू 11, एक अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 से भाग देने के लिए हम रूल जानते हैं, लास्ट का 3 संख्या 8 से कटना चाहिए, यानी कि 8y2 8 से भाग होना चाहिए। एक रख के मान देखेंगे 812 नहीं कटेगा, 2 रख के देखते हैं 822, ये भी नहीं कटेगा, 3 रख के देखते हैं 832, 832 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि y का मान मेरा आ गया 3। अब देखिए 11 से कटने का रूल जानते हैं हम लोग कि दोनों, ठीक है, एक ऐसे ही देख लीजिए, एक छोड़ करके योग करते जाएंगे, 6 2 8, x 8 5 13, 13 2 15, एक मिनट, 6 2 8, 6 2 8, 8 5 नहीं, और यहाँ पे छूट गया, ठीक है। और ये एक छोड़ छोड़ करके करेंगे, 6 2 8 प्लस x 8 5 13, 13 3 16, 16 प्लस x, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है। 2 0 2 5 2 7, 7 8 15 2 17, 17 माइनस करेंगे तो 0 होना चाहिए, यानी कि x में का मान यहां से आ जाएगा मेरा 1 और y का मान निकाले थे 3। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपका, 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 5x प्लस 5y, 5x का मान 1 प्लस 5x का मान 3, यानी कि 5 प्लस 15 इक्वल टू 20 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि गति 8 किलोमीटर अधिक होती तो उस यात्रा में 10 घंटे कम समय लगते, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी, 25 किलोमीटर की दूरी जाना है, ठीक है। दूरी बटा चाल करते हैं, चाल हमको मालूम नहीं है x, ठीक है। और एक यदि गति 8 किलोमीटर अधिक होती, 25 बटा x प्लस 8, तो 10 घंटे कम लेते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से डायरेक्ट उठाएंगे तो एक बार में सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी छोटा छोटा देख लेते हैं, यहाँ से सी ऑप्शन हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, 2, x का मान 2 रखेंगे तो मेरा इसमें कितना समय लगा, 25 बटा 2 12.5 घंटा, और x का मान यहाँ भी 2 रखेंगे 8 2 10, 10 से 25 में भाग देंगे 2.5 घंटा, यानी कि अंतर 10 आ रहा है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बैगों पर 25% की छूट थी, एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान करने पर उसने 20% की अतिरिक्त छूट मिली, उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली यदि उसने 480 रुपया भुगतान किया। देखिए 480 रुपया भुगतान किया है, लेकिन वो क्या है, 20% का अतिरिक्त छूट मिला है, तो 80% ही तो लगा होगा, 100% निकालते हैं आगे, ठीक है। और ये भी था कि तो नगद छूट करने पर 20% छूट मिला था, इससे पहले भी बैग पर 25% का छूट दिया जा चुका था, यानी कि ये भी था 75% था, इसका 100% निकालेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे, ठीक है। काटते हैं 4 5 3 4, 4 से 4 खत्म, 3 से 16 3 48, यानी कि मेरा आ गया 16 5 800, 16 5 80, 800 रुपया आ गया मेरा अंकित मूल्य, और यही पूछ रहा था बैग का कीमत, अंकित मूल्य ही पूछ रहा था। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 35.5% की हानि पर बेचे। देखिए 25% का लाभ ले रहे हैं या 37.5% का हानि ले रहा है, ठीक है। पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर, देखिए या तो 25% का लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा 125%, और हानि लेंगे 37.5%, तो विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 62.5%, ठीक है। और इसी दोनों का अंतर दिया है, इसको हम मैक्सिमम एसपी बोल सकते हैं, और ये
मिनिमम एसपी। ठीक है, और इन दोनों का अंतर परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 37, 25, 62, 62.5%। ठीक है, और एक्चुअली में दिया कितना है? 1250। हम 100% निकालते हैं मेरा सीपी। ठीक है, 100% के लिए करेंगे 1250 बट्टा 62.5 गुना 100। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे 1 0, 25 का स्क्वायर 625, 25 चौका 140, 25 से डायरेक्ट करते हैं, 25 5 125, यानी कि मेरा 100% आ गया 50 इंटू 40। 100% आया मेरा 2000। ठीक है, यहां पर से तो हम छोटा छोटा थोड़ा ही कैलकुलेशन करेंगे और ऊपर में ही इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, मेरा अंतर यहां पे आया 62.5% का। ठीक है, और एक्चुअली में क्वेश्चन दिया हुआ है 1250 का अंतर, जो कि 62.5% के बराबर है। और आगे बोला क्वेश्चन, जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 62.5% बराबर 1250 है, तो इस पर 12.5% लाभ भी लेना है, यानी कि इसको बेचेंगे 112.5%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, एक अंक 5 है, एक अंक खत्म। 25 से काटते हैं, 25 का स्क्वायर 625, 25 5 125, फिर 5 से काट देते हैं, कट जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25 आ गया मेरा। ये तो खत्म है 0, यानी कि आ गया मेरा 2250 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, 2250 पर बेचेंगे ना तो मेरा 12.5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजित होती है कि समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4000 रुपया तथा 4 वर्ष पश्चात 6000 रुपया हो जाती है। देखिए, 0 वर्ष से स्टार्ट हुआ होगा, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात वो 4000 रुपया हो जाती है, और 4 वर्ष पश्चात 6000 रुपया हो जाते हैं। देखिए, 2 वर्ष का अंतर जा रहा है, यहां भी 2 वर्ष का अंतर जा रहा है, लेकिन राशि में कितना जा रहा है? 2:3 के रेशियो में राशि जा रहा है। 4000 का काटेंगे तो 2:3 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो कुछ राशि 2:3 में आया होगा, यानी कि x का 2 से 3 बढ़ा होगा, यानी कि x का 3/2 हुआ होगा, जो कि राशि हुआ होगा आपका 4000। ठीक है, निकालेंगे x का 8000 बटा 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरा, भाग देते हैं, 26 × 78, 2 पर 0, 6.66। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, 800 प्लस 150, 800 प्लस 150 का वाट प्रतिशत इजकल टू 855 गुना √400%। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। 800 150 900 का मतलब गुना वाट, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, इधर है 855, 400 का रूट से बाहर निकालेंगे 20, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। ठीक है, इधर से कैलकुलेशन करते हैं, 2 से 2 0 खत्म, 9 इंटू वाट इक्वल टू 20 5 100, 5 से काटेंगे 5, 17 5 85, 171 वाट का मान आ गया 19 नमा 171 होता है 19। ठीक है, पूछ क्या रहा है? वाट ही पूछ रहा है। 19 नमा 171, कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। 800 प्लस 150 950 था, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे इधर हो गया, देख लेते हैं। उस साइड ठीक ही है, 950 का वाट परसेंट, 1 0 से 1 0 खत्म होगा। ठीक है, 2 5 6 10, 19 5 95, यानी कि आ गया 19 बट्टा 2 इंटू वाट इक्वल टू कितना है? 171। काटेंगे 19 नमा 171, वाट इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 2, यानी कि 18 मेरा आंसर हो जाएगा। वहां पर कुछ कैलकुलेशन गलती हो गया था, कैलकुलेशन आपसे मेरे से भी किसी से भी गलती हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 49 का अंकों का योग। ठीक है, का अंकों का योग, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहा होगा, इसमें का अंकों का योग नहीं, डायरेक्ट योग ही निकालना है। अंक कहने का मतलब वो
पूरा सॉल्यूशन करके जो आएगा योग उसके अंकों का योग, लेकिन थोड़ा सा इधर लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं, दोनों हम देख लेंगे। एपी का फॉर्मूला एक जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 49, ए दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान निकालेंगे तो 4, इधर करेंगे 44 इसको बराबर 4 से काटेंगे 11, एक उधर वाला आएगा 1 बराबर एन, यानी कि 12 आ गया मेरा एन। ठीक है, अब पूछ रहा सभी जितना पद दिया हुआ है उसका योग। एक और फॉर्मूला होता है एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान मेरा आ गया 12 बट्टा 2 इंटू 2a, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। ठीक है, 6 10 12 माइनस 1 11, 11 चौक 44 आ गया 6, 44 10 54, गुना कर लेते हैं 6 चौक 24, 4 6 5 30 2 32, 324 मेरा आ गया सभी पदों का योग, सभी पदों का योग जो दिया हुआ है। ठीक है, और सभी इतना के अंकों का योग पूछे ना तो अंकों का योग हो जाएगा मेरा, यही में अंकों का योग अगर बोले ना तो अंकों का योग हो जाएगा मेरा 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन था नहीं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए था, 3 2 5 4 9 हो जाएगा मेरा अंकों का योग, लेकिन ये वाला ऑप्शन में था नहीं, जो कि कहने का मतलब यही था कि आपका जो दिया हुआ पद सभी का योग पूछ रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 89। ठीक है, इसमें दिया हुआ है माध्य 100 और भिन्नता गुणांक 45%। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रसरण इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है भिन्नता गुणांक बराबर मानक विचलन बट्टा माध्य। भिन्नता गुणांक कितना दिया हुआ 45%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, इधर मानक विचलन मालूम नहीं है, निकालेंगे मानक विचलन, और माध्य भी दिया हुआ है 100, 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 45 मेरा आ गया मानक विचलन। और एक और फॉर्मूला जानते हैं, प्रसरण इक्वल टू होता है मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो मानक विचलन आ गया मेरा 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला 1 2 है, याद रख लीजिएगा, ये नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आगे 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका एक समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फा टू द पावर माइनस 4 प्लस बीटा टू द पावर माइनस 4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 बट्टा 1 बट्टा अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 बट्टा बीटा, यानी कि अल्फा टू द पावर माइनस 4 है, इसको 1 बाय अल्फा टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4, इधर बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 4। ये देखिए ये सेम है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, लेकिन इधर उधर लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा, और ये एक बट्टा और दूसरे बट्टा के नीचे था तो ये चला जाएगा ऊपर आपका अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4। और एक फॉर्मूला जानते हैं इसमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू 1, 4 बट्टा 1 यानी कि मेरा 4 ही हो गया। और पूछ रहा है क्या अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 और 4 का पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जो कि वही जगह 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 आंसर हो जाएगा मेरा। 91 नंबर क्वेश्चन, 8 तथा 20 का तृतीय अनुपाती p है, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p है, तो तृतीय अनुपाती p बराबर क्या होगा b² बाई a।
यानी कि 20 इंटू 20/8 काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 6 20, 2 से काटेंगे 10, आ गया 50। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है 3 5 24 का चतुर्थ अनुपाती, 3 5 24 का चतुर्थ अनुपाती। Q है, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती होता है Q इक्वल टू BC/A। निकालेंगे, B मेरा है 5, C है 24 और A है 3, काटेंगे 3 8 है 24, 8 5 है 40, आ गया मेरा P का वैल्यू भी आ गया, Q का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपका 2P प्लस Q, 2P प्लस Q, P का वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू P का वैल्यू आ गया मेरा 50 प्लस Q का वैल्यू आया है 40, यानी कि हो गया 50 गुना 100 प्लस 40, 140 मेरा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 संख्याओं का माध्य 30 है और यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, देखिए 15 संख्या का माध्य दे दिया है 30 और प्रत्येक संख्या 15 में 2 2 2 2 2 2 जोड़ेंगे तो 30 बढ़ेगा, ठीक है, और 15 संख्या तो 15 से फिर भाग देंगे, यानी कि 2 मेरा इसमें भी 2 माध्य बढ़ रहा है, तो 30 माध्य पहले था और 2 माध्य अभी बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा माध्य, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में जोड़ रहा है। फिर जैसे इसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन आता तो देख लेते वैसे, ये जिस तरह का था उसी टाइप का बना लिए अपना। लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का HCF 11 है, HCF इक्वल टू 11, ठीक है, यदि उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड, देखिए कोई 2 संख्या होगा, HCF 11 दे दिया है ना, तो हम संख्या मानेंगे 11x, 11y, ठीक है, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 11x y, ठीक है, और इसी में बोल रहा है एलसीएम, यही एलसीएम हो गया मेरा। एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड, अन्य 2 गुणनखंड यही होंगे ना, एक 13 दे दिए गए हैं और एक 17, ठीक है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देख लेंगे, एक 11x है, 11y, 11x निकालेंगे तो हो जाएगा 11 13 13 130 143, ठीक है, और एक है 11y निकालेंगे तो 17 170 187, 11 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें सबसे छोटी कौन है 143, तो यही मेरा आंसर हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी पूछ देती तो 187 आंसर हो जाता। आगे 94 वर्ग निकालना है, देख लीजिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 95 देख लेते हैं। एक निश्चित राशि के साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपया हो जाती है, ठीक है, 5 साल पर अर्जित ब्याज PR दे दिया है 12%, हटाएंगे बट्टा में 100, 5 वर्ष के लिए कितना हो गया अर्जित ब्याज 4080। मूलधन ही निकालना है, शायद निवेश की गई राशि मूलधन ही निकालना है। देख लेते हैं, 5 से काटेंगे 20, 12 से काट के देख लेते हैं 10, 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 8 48, 0, यानी कि P बराबर मेरा आ गया 680 और भाग में 10 था उधर जाएगा गुना में, P बराबर आ गया मेरा 6800, ठीक है, 6800 राशि निवेश की गई। अच्छा, 36 मीटर पर सेकंड से गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, दूरी बराबर क्या होगा चाल इंटू समय। चाल दिया हुआ है मेरा 36 मीटर पर सेकंड और समय दिया हुआ 12 6 72 2 12 36 7 43, 432 मीटर आ जाएगा ट्रेन का लंबाई। नंबर क्वेश्चन 97 है, 4√20 माइनस 2√48। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4√20 को 4, इसमें से भी 4 5 6 20, 2√5 लिख सकते हैं, 2 2 4 5 6 20 माइनस 2, 48 को रूट से बाहर निकालेंगे, 4 चौका 16 48, 4√3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हो गया 8√5 माइनस 8√3, 8 कॉमन लिख सकते हैं, √5 माइनस √3, यही आंसर में मेरा दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। A और B की आयु का अनुपात 4:5 है। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 11:16 था, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 4:5। अब 18 वर्ष पहले जाएंगे, 4x माइनस 18 रेशियो 5x माइनस 18, जो कि था 11 रेशियो 16, जानते हैं अंदर से अंदर गुना
और बाहर से बाहर गुना, 16 चौका 64 एक्स माइनस 16 7 16 8 128, 12 16 कम 16 12 28, 11 5 55 एक्स माइनस 18 16 180 18 198। ठीक है, इधर लाएंगे 55 164 में से घटाएंगे 9x, उधर ले जाएंगे 288 को, तो हो जाएगा 288 माइनस 198 इक्वल टू 90। ठीक है, x बराबर कट जाएगा 10, यानी कि मेरा वर्तमान आयु के आ गया 40 और 50। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान आयु का कुल योग। ठीक है, वर्तमान आयु में है 40 प्लस 50, तो योग कितना हो जाएगा 40 50 90, मेरा आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, A रेशियो B, A रेशियो B इक्वल टू 1 रेशियो 2, B रेशियो C इक्वल टू 3 रेशियो 4, C रेशियो D इक्वल टू 5 रेशियो 6। ठीक है, कैलकुलेशन कम के लिए हम अपने मन से मान लेते हैं और मानेंगे क्या, तो 1 2 3 4 5 6, एलसीएम क्या होता है 60 हम मान लेंगे अपने मन से। बी का वैल्यू, क्योंकि बी से ही आगे रिलेट करते चल जाएंगे, तो ए का वैल्यू मेरा आ जाएगा यहां पर से 30, बी का मानेंगे तो 60। ठीक है, 1 बराबर 30, 2 बराबर 60। अब यहाँ पे बी का वैल्यू 3 बराबर 60 है, तो 4 बराबर 80। ठीक है, अब देख लेते हैं, सी का वैल्यू 4 बराबर 80 है इसमें, लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू तो वही रहेगा, तो सी का रेशियो आगे है 5, तो 5 बराबर 80 करेंगे तो 5 बराबर 80 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 96। अब निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए का वैल्यू मेरा आया था 30, बी का वैल्यू 60, सी का वैल्यू आया था 80 और डी का वैल्यू 96। काटते हैं, 2 से काटेंगे 15 30 40 48, और कटेगा क्या 15 30 40, अब नहीं कटेगा। ठीक है, पूछ रहा है आपका सी का हिस्सा, 40 30 70 70 15 85 85 और 48 133 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 93 100। काटेंगे, एक बराबर निकालेंगे, 133 से देंगे तो 3 7 21, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 बार में कट जाएगा, एक बराबर आ गया मेरा 700। और सी का पूछ रहा, सी का कितना था 40 रेशियो था, तो 40 इंटू 700 हो जाएगा आपका 7 चौका 28,000 रुपया आंसर हो जाएगा। सी का हिस्सा 28,000। मैथ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.454 पे रैकरिंग है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रैकरिंग हटाना हो ना, तो पहले तो पूरे लिखते हैं 454, और जितना पे रैकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। ठीक है, और बट्टा में जितना पे रैकरिंग है उतना 9 और जितना पे रैकरिंग नहीं है उतना 0, यानी कि हो गया मेरा 454 में से 4 गया तो 450 बट्टा 9 9 0 0 से 0 खत्म, 9 से काटेंगे 9 5 45, 11 नमा 99, 5 बट्टा 11 मेरा आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब रीजनिंग सेक्शन में देखते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन था, 21:196 अनुपात 29, यही वाट पूछ रहा था, और आगे दिया हुआ था 38:315। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, इसको किया हुआ था 21 + 7 इंटू 7 करेंगे तो 196 आ जाएगा। उसी तरह किया हुआ था 38 + 7 इंटू 7 तो 315 आ जाएगा। इसको भी करेंगे 29 + 7 इंटू 7, यानी कि 36 इंटू 7, 7 42 2 7 21 4 25, 252 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे 102 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, सीरीज का ही है, 6:40 12 वाट। देखिए इसको किया था 6 का स्क्वायर प्लस 4, इसी तरह करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 144 + 4 इक्वल टू 148। आगे देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, B-CM -BCB -BM -MC
CBM, ठीक है। इसको बैठाना था, डायरेक्ट हम टाइम ज्यादा लग जाएगा, सी ऑप्शन बनाए, सी ऑप्शन उठाएंगे डायरेक्ट इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। सी ऑप्शन में था MCM CB, ठीक है, डालेंगे BMC आ जाएगा, 3 का सीरीज बनेगा, MCB, ठीक है, CBM BMC MCB और CBM। देखिए कुछ तरीका ढूंढेंगे, आगे 3 को दिया हुआ ना, कैसे कैसे सीरीज बनाओ, उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। ना समझ में आए तो 2 3 करके तोड़ करके देखेंगे ना, तो इससे आइडिया मिल जाता, कोई ज्यादा टफ था नहीं। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने तरफ से गिनने पर 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJ, देखिए लिखने का जे तक ही जाइए, ठीक रहेगा। KLMNOPQRST UVWXYZ, 10 लिखेंगे ना तो कोई अक्षर छूट जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने तरफ से गिनने पर 17वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वें अक्षर आया के दाएं 9वां अक्षर, दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं 9वां अक्षर मेरा आ गया S, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABCD 4 लगातार महीना है, ABCD, जिसमें कि D 29 दिन का महीना, ये 29 दिन का महीना है। और एक बात जानते हैं कि 29 दिन का महीना सिर्फ फरवरी आता, तो फरवरी से पहले क्या आ जाएगा, जनवरी, ये दिसंबर और ये मेरा हो जाएगा नवंबर। पूछ क्या रहा है, तो ये कौन सा महीना, ये नवंबर महीना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला P Q से छोटा है लेकिन T से लंबा है, R P से छोटा है लेकिन T से लंबा है, S Q से छोटा है लेकिन P से लंबा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले चल जाए, पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, और ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में पहला में था R, A में R, B में P, C में T और D में S। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, P Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है, ठीक है, लेकिन T से लंबा है। P Q से तो छोटा है लेकिन T से लंबा है, यानी कि ये तो मेरा सबसे छोटा है नहीं, सबसे छोटा पूछा है, ठीक है। आगे देखते हैं, R P से छोटा है लेकिन T से लंबा है, R का भी बात कर दिया कि P से तो छोटा है लेकिन T से लंबा। S Q से छोटा है लेकिन P से लंबा, S का भी बात कर लिया, यानी कि ये मेरा छट गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 से 10 तक में पजल है, ठीक है। A B का बेटा है, A जो है B का बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, याद रखेंगे। जबकि B A का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो क्या होगा, मां होगी। B की बहन C का बेटा D है, B की एक बहन है C, इसका बेटा D है, ठीक है, और बेटी E है और एक बेटी भी है E। यदि F D का मामा है, F जो है D का मामा, F D का मामा, D का मामा है F, ठीक है, तो D का मामा या तो इसके पति भी हो सकते हैं या तो इनके अंकल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। F जो है D का मामा, नहीं एक मिनट, B की बहन थी C, ठीक है, तो इसके कोई भाई होंगे F, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोला F के कितने भांजे हैं, F के भांजे, F के भांजे, देखिए इसकी बहन है ये, ठीक है, तो ये भी तो लेडीज ही है, तो इसके और ये भाई है, यानी कि इस भाई के 2 बहन है और दोनों के एक बेटे हैं, तो 1 + 1 कितने भांजे हो जाएंगे, 2। 108 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 109 नंबर क्वेश्चन बोला है A का D से क्या संबंध है, A का D से क्या संबंध है, A का, देखिए A का मौसी है ये C और C का बेटा, यानी कि ये हो जाएगा मौसेरा भाई,
मौसेरी, मौसेरा भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी पजल से है। ई का एफ से क्या संबंध है? ई का एफ से क्या संबंध है? ई एफ की भांजी, क्योंकि ई की मां का भाई है एफ, तो ई एफ की भांजी है, ठीक है। तीन क्वेश्चन ही था पजल से। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन है 6, 8, 19, 61, 249, इसके आगे वाट, ठीक है। देखिए इसका सीरीज कैसे बना है, 6 × 1 + 2, 1 से गुना कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह 8 × 2 + 3, 8 × 16, 3, 19। आगे कर रहा है 19 × 3 + 4, यानी कि जिससे गुना कर रहा है उसे एक ज्यादा जोड़ रहा है, ठीक है। 61 × 4 + 5, 249। अब करेगा 249 × 5 + 6, करते हैं 9 × 5 = 45, 5 5 चौक 20, 4 24, 4 5 दूना 10, 12, 1245 + 6, 1251 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, आगे तो हल्का वाला ही है। आ जाते हैं 115 में। देखिए 115 क्वेश्चन है सहायक प्रबंधक, ठीक है। 2 है आपका प्रबंधक, 3 है आपका उप महाप्रबंधक, 4 है आपका वरिष्ठ प्रबंधक, और 5 है आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। देखिए ऐसा ही मान लीजिए कोई हम पोस्ट का बात कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले कौन सा होगा, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक से नीचे ही आएंगे, और प्रबंधक बीच से आएंगे, ठीक है। यानी कि एक मेरा पहले हो जाएगा सबसे लोअर पोस्ट, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक से नीचे, और सहायक प्रबंधक से ऊपर क्या होगा, प्रबंधक। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक प्रबंधक से ऊपर है, वही उप प्रबंधक होता ना तब प्रबंधक से नीचे आते हो, लेकिन यहाँ पे उप महाप्रबंधक है, तो उप महाप्रबंधक प्रबंधक से ऊपर के पोस्ट के होते हैं, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 मिनट देख लेते हैं, वरिष्ठ नहीं, ये प्रबंधक ही है और ये महाप्रबंधक है, यानी कि 4 पहले आएगा, 3 जो पोस्ट है ना उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक से भी ज्यादा है, यानी कि आ जाएगा इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 5। देख लेते हैं ऑप्शन 1 2 4 3 5, एक ऑप्शन में ही आपका सही हो जाएगा। यानी कि पहले होगा सहायक प्रबंधक, उससे ऊपर प्रबंधक, प्रबंधक से ऊपर वरिष्ठ प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक से ऊपर उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक से ऊपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आगे देखते हैं 116, बोल रहा है बीते परसों का दिन रविवार था, परसों बीता वाला रविवार था, तो आज क्या होगा, आज मंगलवार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आज से 100 दिन बाद, 100 दिन बाद कौन, 7 से भाग देंगे, 14 7 98, 2 शेष बचेगा, और यही 2 शेष आगे जाएगा, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, 2 आगे जाएगा, तो सही से लिख देते हैं, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा मेरा। आगे है 120, 120 है 3 7 2 4, ठीक है। इसी तरह एक और बॉक्स है, इसमें है 8 9 1 7,
इस बॉक्स में दिया हुआ है 1 छक 2 और वाट। देखिए इसको गुना कीजिए, 7 या 21 21 चक 84, 84 दूना 168। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 9 7 8 9 72, 72 को 7 से गुना करेंगे, 8 9 72, 8 9 7। इसमें कुछ छूटा हुआ, एक मिनट देख ही लेंगे। 8 7 56, 56 तिया 8 7 56 या 6 3 18, 5 तिया 15, 116। यहाँ पे 3 होगा, कुछ मिसप्रिंट रहा हुआ। ठीक है, इसको का यानी कि तीनों का गुना करेंगे ना तो 168, ऐसा मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 8 7 56, 56 तिया 168। ठीक है, इसी तरह 6 दूना 12, 12 को किससे गुना करेंगे तो 168 हो जाएगा मेरा। 168 भागा 12 इक्वल टू 12 एकम 12, 12 चक 48, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, 14 आंसर हो जाएगा। कुछ मिस टाइपिंग था, टाइपिंग क्वेश्चन चलता तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। देखिए 2 डाइस दे दिया है, इसमें 5 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या। देखिए इसमें कल भी बताए थे कि वैसा संख्या ढूंढेंगे जो 2 पासे में आए। 2 पासे में 1 आ रहा है और 1 के सटे हुए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। यानी कि 1 के सामने 2 3 4 6 नहीं होगा, तो 1 के सामने कौन सा होगा संख्या, 5 होगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बोल रहा है पहला कथन सभी पर्स रुपये है, सभी पर्स रुपये है। ठीक है, कुछ रुपये सिक्के है, कुछ रुपये सिक्के है, या तो ऐसा होगा या तो कुछ रुपये सिक्के ऐसा होगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पर्स सिक्के है, निष्कर्ष 1 2 3। निष्कर्ष पहला में कुछ पर्स सिक्के है, कुछ पर्स सिक्के एक केस में है, एक केस में नहीं है। तो ये एक केस में है भी और एक केस में नहीं भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, एक केस में नहीं है और एक केस में है, यानी कि एक केस में सही भी है, एक केस में गलत है। आगे तीसरा निष्कर्ष है कोई भी रुपया सिक्का नहीं है, कोई भी रुपया सिक्का नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें भी कुछ रुपया सिक्का है और इसमें भी कुछ रुपया सिक्का है, यानी कि ये कथन मेरा गलत हो गया। इसको आंसर में हम लिखते हैं, देखिए या तो फर्स्ट गलत है या सही, यानी कि या तो फर्स्ट, और देखिए सेकंड का भी बात कर रहा है, या तो सही है या तो गलत, यानी इसको भी लिखते हैं या तो सेकंड। यानी कि या तो फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट गलत होगा तो दूसरा सही होगा, और दूसरा और पहला सही होगा तो दूसरा गलत होगा। कोई एक ऑप्शन, कोई एक कथन आपका उसमें से सही होगा। एक 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है सभी कीट खतरनाक है, कीट खतरनाक है, सभी कीट खतरनाक, सभी मशीनें खतरनाक है। मशीनें भी कहीं होंगे जो कि खतरनाक है, या तो ऐसे भी हो सकते हैं मशीनें, नहीं यहाँ तो बाहर आएंगे ही नहीं, यानी कि इससे बाहर हो सकते हैं या तो अंदर भी हो सकते हैं मशीनें। ठीक है, या तो इसके अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं 1 2 3। ठीक है, या तो ऐसा भी बन सकता है आपका के, इसी के अंदर मशीनें हो सकते हैं और उसके ऊपर में खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है पहला सभी खतरनाक कीट है, सभी खतरनाक कीट है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ही खतरनाक कीट है। ठीक है, सभी खतरनाक मशीन है, सभी खतरनाक मशीन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कुछ ही है खतरनाक जो मशीन है, सभी नहीं है। और आगे बोला है कुछ मशीनें कीट है, कुछ मशीनें कीट है, कुछ मशीनें कीट यहाँ पर तो है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि एक कथन मेरा जाके गलती हो जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा, यानी कि तीनों कथन मेरा गलत है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं, ऑप्शन सुधार करवाया गया था, ऑप्शन डी में करवाया गया था कि तीनों ऑप्शन गलत, तीनों कथन आपका गलत है। निष्कर्ष आगे क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, 17 दिसंबर 1982 को रविवार है।
तो पूछ रहा है क्या 22 दिसंबर 1984। देखिए 17 दिसंबर 1982 में रविवार है, तो 83 में एक दिन बढ़ेगा, जानते हैं एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है, 83 में एक दिन बढ़ेगा। और 84 देख लीजिए, जब फरवरी तक रहे तो एक ही बढ़ेगा, लेकिन लीप ईयर है 84, तो फरवरी के बाद बढ़ेंगे क्योंकि 29वां महीना हो जाता है, तो इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 3 दिन मेरा बढ़ गया यहां से। अब देखिए 17 दिसंबर के बाद हमको 22 दिसंबर जाना है। 22 दिसंबर में जाएंगे तो 5 दिन इधर भी तो बढ़ेंगे, तो 5 + 3 8 दिन बढ़ेंगे, 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आ जाएगा, यानी कि 1 दिन इससे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर सोमवार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बोला 6 मित्र U V W X Y Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। Y Z के बाएं दूसरे है, Y जो है Z के बाएं दूसरे है। ठीक है, Z W के बाएं दूसरे हैं, Z भी W के बाएं दूसरे हैं। ठीक है, इसको अभी राउंड में डायरेक्ट पंक्ति में लिखते हैं, बाद में राउंड कर सकते हैं, अपना बनाने का तरीका होता है सबका। W Z के बाएं दूसरे हैं। ठीक है, W Z और W के बीच X बैठा है, यहाँ पे X बैठा है, ये क्लियर कर दिया। V X के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा, V X के दाएं दूसरे स्थान पे बैठ गया। X और V के बीच में कौन बैठा? X और V के बीच में W। पूरा पजल बनाने का जरूरी ही नहीं है, W मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट था। 13 21 इक्वल टू 651, 41 23 इक्वल टू 448। पूछ रहा है 24 × 22। ठीक है, देखिए इसको किया क्या है, उल्टा करके लिख दिया। पूछ रहा था 24 × 22 इक्वल टू 1, इसको उल्टा करके लिख दिया है। 14 × 32 करेंगे ना तो 448 आ जाएगा। ठीक है, और उसमें भी आपका कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी करेंगे 31 × 12, 12 एकम 12, 2 12 तिया 36 1 37, 372 होना चाहिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 42 × 22, 2 दूना 4 8 4 8 4 8 4 12 2 924 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन था 18 270 16 12 168 15, तो पूछ रहा था 14 वाट 13। देखिए इसको क्या किया है, 18 को इसमें से एक कम करके गुना कर दिया, 18 यानी मतलब कि 18 × 15 इक्वल टू 270। इसी तरह 12 को 15 - 1 14 से गुना कर दिया है, जो कि हो जाएगा 168। इसी तरह इसको करेंगे 14 को 13 - 1 12 से गुना करेंगे तो 168 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 से आपका इसमें भी कुछ मिसप्रिंट था, देख लेते हैं। एक 2 5 50 3 4 4 7 4 9 70 वाट। देखिए कुछ इसमें छूटा हुआ था टाइपिंग मिस्टेक, इसमें 2 इसमें 3 और यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। किया क्या है, 1 2 1 3 1 + 2 + 5 + 2 क्या हो गया, 2 1 2 3 5 3 8 2 10, यानी 10 अपने मन से 5 से गुना कर दिया है 50। इसी तरह करेंगे 3 + 4 + 4 + 3,
3 4 7 4 11 3 14 इंटू 5 इक्वल टू 70। इसी तरह दिया हुआ है 7 + 4 + 9 + 3 7 4 11 9 20 3 22 5 अपने मन से गुना करेंगे 115 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे आपका 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 है, 16 32 29 116। ठीक है, यहां पे क्या किया है, -1 इसको किया है गुना 2, फिर -3 गुना 4। देखिए -1 किया गुना किया 2 से, -3 किया गुना किया 4 से, तो फिर -5 जाएगा ना, यानी कि 116 - 5 इक्वल टू 111 आंसर हो जाएगा मेरा। आगे है क्वेश्चन आपका 142। ठीक है, दिया हुआ है x लेस देन y लेस देन ग्रेटर देन z इक्वल टू w, और एक दे दिया है k j z। कथन निष्कर्ष दिया है आपका एक x बड़े या बराबर j, सेकेंड निष्कर्ष है k बड़ा है j से। ठीक है, निष्कर्ष देते हैं, j से बड़ा या बराबर x है, j से छोटा है z, और z भी x से बड़ा है, x से बड़ा है z और z से भी बड़ा है j, जबकि यहाँ पे उल्टा ही पूछ रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। आप देखते हैं k से j से बड़ा k है, j से एक बार में j से, इसको लिख सकते हैं k जो है बड़ा है j से, या k बराबर है j से, यानी कि एक सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 निष्कर्ष मेरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी में है केवल 2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन है 142 की तरह 143 भी, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 144 देखते हैं। 144 बोला, एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 9 घंटा 10 मिनट 30 सेकेंड बजे हैं। 9 घंटा 10 सेकेंड 30 सेकेंड बजे हैं, तो घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण। देखिए घंटा और मिनट के सुई वाला में फॉर्मूला जानते हैं, एक 30h - 11/2m बराबर थीटा। देखिए h हमको मालूम है 9, 30 × 9 - 11/2 m, m हमको m भी मालूम है मिनट, 10 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 10.5 10 को 21/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा। 9 × 27 270 माइनस 11 × 11 2 22 23/4 करेंगे, 27 चौका 108 980 माइनस 231/4 घटाएंगे, आ जाएगा आपका 200, 1000 में से 200 गया 1200 849/4 भाग देंगे 21 चौक 84 4 दूना 8.25 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। आगे आप देखते हैं पजल है 146 से 150 तक, बहुत अच्छा पजल था। LMNOPQRS एक 8 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1, देखिए ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 और पहली को 2, दूसरी को 3, तीसरी को 4, चौथी को 5, पांचवी को 6, छठी को 7, सातवीं को 8। ठीक है, 8 मंजिला बोल रहा है n 3 नंबर मंजिल पर रहता, n बोल रहा है 3 नंबर मंजिल पर रहता। देखते हैं
क्वेश्चन कहाँ गया है? एन 3 नंबर मंजिल पे रहता है, ठीक है, 3 नंबर पे रहता है, ठीक है, एन यहां पे रख दिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, आगे क्वेश्चन बोला एन और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, एन और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, या तो यहां एक व्यक्ति हो सकता है, साथ चलते हैं, और या तो एक और लेकर के चलते हैं, या एन यहां रहेगा तो यहां हो सकता है क्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, पी एम के ऊपर रहता है, P जो है M के ऊपर रखता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे रिलेशन बनेगा बनाते हैं। S Q के ठीक ऊपर रहता है, S Q के ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर है तो इस पे S रह सकता है, उल्टा लिखे हैं, ऊपर मुझे जाना चाहिए था, ग्राउंड 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल है ही, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि एक मंजिल ऊपर, क्योंकि ग्राउंड के बाद पहली मंजिल है, S रहता है, O के नीचे S किसी भी मंजिल पर हो सकता है, ठीक है। O और L के बीच एक व्यक्ति रहता है, अच्छा इसके ऊपर भी तो हो सकता है, S ऊपर मतलब 5 पे था तो ये 6 पे हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है P M के ठीक ऊपर रहता है, O और L के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, O L के ऊपर रहता है, ठीक है, O L के ऊपर रहता है और एक व्यक्ति O L के बीच रहता है, यानी कि 3 को हम सीरियल वाइज वाला में देखेंगे, 3 यहां पर नहीं बैठ सकता, राउंड आ गया मेरा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ, 3 3 6 8 उधर भी, ठीक है। 2 हम सीरीज बनाते चल रहे हैं। आगे बोल रहा है O L के ऊपर रहता, O L के बीच एक व्यक्ति बैठता, देखिए यहां अगर L, ठीक है, यहां बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर अगर डालेंगे L को, O को डालेंगे यहां पे तो L का आएगा ही नहीं, यहां पर L को डालेंगे तो S से नीचे हो जाएगा, तो ये मेरा पजल खत्म हो जाएगा, एक पजल खत्म हो जाएगा। इसमें देखते हैं, बोल रहा इसमें डाल सकते हैं, तीसरी पर अगर L को डाल दे तो ये खाली रहेगा और यहाँ पे O हो सकता है, और बोल रहा है क्या P M के ठीक ऊपर होता है, यानी कि M 7वीं पे तो P 8वीं पे, और बचा कौन, R। एक मेरा ये हो सकता, और भी देख लेते हैं, यहाँ से Q S N, देखिए 2 3 4 5, यहाँ पर बोल रहा है P M के ऊपर होता, ठीक है, तो तीसरी स्थान पे तीसरा, चौथा पे M हो जाएगा, पांचवा पे P हो सकता है, छठा पे यहाँ पे L R O, एक ये भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन से सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखिए N तीसरे मंजिल पर रहता है, N तीसरे पर रहता है, ये भी सही है मेरा, वो भी सही है, ठीक है। N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ये भी ठीक है। P M के ठीक ऊपर रहता है, देखिए P M के ठीक ऊपर, M तीसरी, M यहाँ पे है आपका तीसरी, यानी कि तीसरी मंजिल पे M, तो चौथी मंजिल पे P ऊपर है, और इस केस में भी छठी पे है M, तो 7वीं पे P है, ऊपर रहता है हमेशा। O S के नीचे किसी भी मंजिल पर हो, O S के नीचे किसी भी मंजिल पर हो, अच्छा O के नीचे S, O के नीचे S किसी भी मंजिल पर हो, O के नीचे S ना, वो 7वीं पे है तो S नीचे है, ठीक है। इस केस में भी O के नीचे S है, ठीक है। O और L के बीच एक व्यक्ति रहता है, O और L के बीच एक व्यक्ति, O और L के बीच इसमें भी है, O और L के बीच इसमें भी है, ठीक है। O L के ऊपर रहता है, O L के ऊपर इसमें भी है, इसमें, यानी कि मेरा दोनों पजल सही है। आप देखते हैं ऑप्शन से मैच करते हैं, ठीक है। इधर ही देख लेते हैं, 146 147 148 149 और 150, ठीक है। देखते हैं 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, पांचवी पर आएंगे, 1 2 मंजिल किसका बात कर रहा था, पहली मंजिल को नंबर 2, पहली मंजिल को नंबर 2, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पे कौन होता है, या तो O, पांचवी इसका बात कर रहा, थोड़ा क्वेश्चन में एरर था, पांचवी इसका बात कर रहा, या तो R या तो P, R P, ऑप्शन में देखते हैं कौन R है, P नहीं है, तो R वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवी पे R या P, यानी कि P आंसर में नहीं है तो R आंसर सही हो जाएगा। दोनों पजल मेरा सही है, गलत कोई नहीं है, जैसा ऑप्शन है वैसा आप बनाना पड़ेगा दोनों ही।
एम और आर के बीच निम्नलिखित में से कौन रहता है? एम और आर के बीच, एम और आर के बीच पी एल रहता है, एम और आर के बीच ओ रहता है। ऑप्शन देखते हैं, पी है ओ है, लेकिन एक पजल वाला ओ भी है पी भी है, ये पहला पजल का है तो ओ पहले पजल से मेरा आंसर मिल रहा है तो वो ले लेंगे। ठीक है, ओ और एन के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? ओ और एन के मध्य, ओ और एन के मध्य इसमें दो व्यक्ति रहते हैं, दो, इसमें से दो व्यक्ति रहते हैं, और इसमें देखेंगे ओ और एन के मध्य चार व्यक्ति रहते हैं। इस ये पजल से चलेंगे तो फर्स्ट, ये मेरा पजल है फर्स्ट और ये मेरा पजल है सेकेंड, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकेंड का आंसर। 49 बोला दी गई सूचना के संदर्भ में उनमें से केवल कथन सत्य है। पी और आर के मध्य एक व्यक्ति रहता है, पी और आर के मध्य एक व्यक्ति रहता है, नहीं ये कथन यहां से गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं पी और आर के मध्य, देखिए पहला के अनुसार एक कथन गलत हो जाएगा, पहला के अनुसार हो जाएगा, पहला में तो मिलेगा नहीं, दूसरा के अनुसार आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और पहला के अनुसार एल एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एल 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 एक सम संख्या वाली, पहली के अनुसार सम संख्या, दूसरे के अनुसार, यानी कि अगर पहले वाला पजल से चलेंगे तो एल मेरा सही है, बी आंसर हो जाएगा। पहला वाला पजल से चलेंगे तो बी आंसर सही होगा, दूसरा वाला पजल से चलेंगे तो ए सही होगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, देख लीजिएगा आप लोग। एल एन के ठीक नीचे रहता है, एल एल जो है एन के ठीक नीचे नहीं ऊपर रहता है, क्योंकि ये तो तीसरी है ये चौथी है, एल एन के इसमें भी ऊपर है, वो तो गलत ही कथन है। क्यू 5 नंबर मंजिल पे रहता है, क्यू 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 तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता है, वो भी आपका कथन गलत है। ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पे इसमें आर रहता है, इसमें भी आर, यानी कि दोनों में मेरा आर सही हो जाएगा। ठीक है, 150 हो गया। अब साइंस का कुछ देख लेते हैं। साइंस का एक दो क्वेश्चन था देखने वाला, देख लेते हैं इसमें। साइंस का है 62, और भी कोई है क्या? 75। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है। एक तो फॉर्मूला जानते हैं R बराबर रो L बाई ए। ठीक है, प्रतिरोधकता इसको P दे दिया है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? R A बाई L। ठीक है, बोल रहा है तार की लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो नहीं प्रतिरोधकता, अगर इसको बढ़ाएंगे 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोधकता घट नहीं रहा है, यानी कि ये 2 से इस साइड भाग दें तो इस साइड भी तो भाग होगा, यानी कि ये मेरा P/2 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला से भी याद रखना। 62 के बाद साइंस है आपका 61 भी है। देखिए बोल रहा है निम्न से कि किस समूह के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बाहरी कोश में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा? देखिए पूर्ण कोश होता है 2 8 18, ये सब पूर्ण कोश वाला। ठीक है, 2 समूह देखते हैं आपका, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी तो एक रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद 2, अगर 2 होगा तो पूरा हो जाएगा, तो 2 के बाद एक जाएंगे 3, लिथियम, हेलेना करे। ठीक है, इसमें भी एक ही शेष इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक है, इसमें 3 है, इसका परमाणु संख्या 3, इसका परमाणु संख्या 11, 11 8 19, इसका निकालेंगे ना। ठीक है, देख लीजिए इसमें एक है, इसका भी लिखेंगे तो 1s2 2s1, बाहरी कक्षा में कितना है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी लिखेंगे तो 1s1 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4s1, इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बड़ा मेरा समूह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर होता ऑप्शन, तो आगे भी देख लेते हैं, और भी देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है साइंस का।
एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है 53 नंबर आपका। देखिए बोल रहा है SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु होंगे। देखिए कोई सा भी यौगिक हो, SO2 हो चाहे CO2, कोई सा भी यौगिक, उसके एक अणु में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 0.6 अणु के लिए 0.6 से गुना कर देंगे, देखते हैं करके। 0.6 से गुना करेंगे, दशमलव रहेंगे बट्टा में 10, 10 से करेंगे तो 3, इधर 5, ठीक है, दशमलव में ही रहने देते हैं। 0.6 दशमलव रहेंगे 10, 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 2, 6 दूना 12, 1 13 के 3, 1.6 36 गुना 10 का पावर 23 बट्टा में 10, ठीक है। 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा मेरा 3.6132 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि आप ऑप्शन में आपका कुछ मिस्टेक था तो आप ये लेकर के मार सकते थे। ऑप्शन में आपका था 3.6132 इंटू 10 टू द पावर 22, कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। देखिएगा कोई क्वेश्चन आप लोग को अगर समझने में दिक्कत तो हो रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे अगले दिन से उसको और बेहतर तरीके से बताने का, ठीक है। थैंक यू।